Good afternoon, students. How are you all? In the last video, we have studied about the soft tissue injury, means sports injury. Sports injury. So, I have told you that there is three types of sports injury. The first one is soft tissue injury, second is bone injury, third one is joint injury. Okay. So today, in the last video, I have told you about the soft tissue injury. Soft tissue injury में क्या है, हमारी 5 टाइप की soft tissue injury की. पहली थी हमारी contusion, which means to getting a blue part in the muscles. Okay. So जहाँ पे जैसे खून कहीं पर हमारा खून जमना बोलते हैं हिंदी में से, तो ये हमारी खून जमना होता है. The next is sprain. Sprain means swelling. Okay. Sprain is the ligament injury. Okay. The next one is strain. Strain means to pull any kind of muscles in the body or it get ruptured. Okay. The next is abrasion. Abrasion means chhelna. Bruises means it's a part of contusion, that is internal blueness in the skin. Okay. So now today we are going to study about the bone injury. Bone injury means that is fracture. Okay. Fracture in the bone is called bone injury. So there is 6 types of bone injury. The first one is simple fracture, compound fracture, complicated fracture, greenistic fracture, communicated fracture and infected fracture. So first is simple fracture. Simple fracture में क्या होता है, देखिए यहाँ पे हमारी we can say without any wound in the body. Okay, without any wound. हमारी जो bones है वो क्रैक होती है सिंपली, और किसी भी जगह पे कोई भी अफेक्ट नहीं डालती है, और मीन्स कि किसी भी मसल्स में अफेक्ट नहीं डालती. दैट इज कॉल्ड सिंपल फ्रैक्चर. अनदर इज कंपाउंड फ्रैक्चर. कंपाउंड फ्रैक्चर व्हाट इज व्हेन द बोन इज ब्रोकन एंड इट अफेक्ट और इट डैमेज द स्किन एंड मसल्स. दैट इज कॉल्ड कंपाउंड फ्रैक्चर. इसमें भी एक चीज है, व्हेन our bone crack and it comes out from the skin. स्किन को फाड़ते हुए बोन जो है बाहर आ जाती है, तो उसको क्या हम कंपाउंड फ्रैक्चर बोलते हैं. दैट इज द कंपाउंड फ्रैक्चर. द नेक्स्ट इज कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर. कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर में क्या होता है, देखिए व्हेन द बोन्स क्रैक एंड इट अफेक्ट द इंटरनल ऑर्गन्स. That is called complicated fracture. Internal organ may be the arteries, veins, tissues, as well as whatever the organs. Okay? अगर इसका एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज हमारी रिब्स की हड्डी है, रिब्स है, ठीक है. अगर वो क्रैक होती है और वो क्रैक होने के बाद वो सपोज अगर हमारे लंग्स में क्रैक होने के बाद सपोज ऐसे क्रैक होने के बाद लंग्स में अफेक्ट करा, तो दैट इज कॉल्ड कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर. और क्रैक होने के बाद हमारे हार्ट में अगर उसने अफेक्ट कर दिया या हार्ट को डैमेज कर दिया, तो वो हमारा कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर होता है. ठीक है. इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट इज ग्रीनिस्टिक फ्रैक्चर. ग्रीनिस्टिक फ्रैक्चर जनरली फाउंड इन द चिल्ड्रन, स्मॉल बेबीज. वाई? क्योंकि उनकी जो बोन्स होती है वो बहुत सॉफ्ट होती है, और सॉफ्ट होने के साथ क्या होता है, उनकी बोन जो है क्रैक नहीं होती है, उनकी बोन जो है मुड़ जाती है. ठीक है. जैसे सपोज बच्चा कहीं पे गिरा और एकदम सडन गिरते हाथ लगाया, तो उसकी जो बोन्स है, टीबिया फिबुला भी हो सकती है, ह्यूमरस भी हो सकती है. ठीक है. तो वो बोन जो है हमारी हल्की सी बैंड हो जाती है, तो उसको हम क्या ग्रीनिस्टिक फ्रैक्चर बोलते हैं. ठीक है. इसके बाद आता है हमारा कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर. कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर, व्हाट इज कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर? दैट इज व्हेन द बोन्स ब्रोकन इन द 2 or 3 part or more pieces. That is called कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर. जब हमारी बोन जो है
3-4 पीस में से ज़्यादा टूटती है, जैसे हम बोल सकते हैं कि जैसे कचूमर बन जाता है, किसी किसी का हड्डियों का चूरमा बन जाता है, तो वो भी हमारा क्या कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर होगा। या जैसे हम कहीं पे गिरे, हमारा हाथ हड्डी टूटने में क्या 3-4 जगह पीसेस में होगी, या ज़्यादा पीस हो गए, 6 हो गए, 7 हो गए, 8 भी हो सकते हैं, दैट इज कॉल्ड कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर। ठीक है, जनरली ये जो हमारा कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर है, ये हमारा मोटरसाइकिल रेस में या साइकिलिंग रेस में भी देखा जाता है। इसके बाद हमारा इम्पैक्टेड फ्रैक्चर। इम्पैक्टेड फ्रैक्चर में क्या होता है, व्हेन आर बोन्स broken in the 2 pieces and it again hit the another bones, that is called impacted fracture. Suppose हमारी टिबिया, हमारी जो एक फीमर बोन होती है और दूसरी नीचे उसके नीचे टिबिया फिबुला बोन होती है, 2 बोन्स होती है। सपोज हमारी टिबिया बोन्स क्रैक हुई और वो सीधे ऊपर की तरफ आकर के हमारी क्या है दूसरी बोन, सपोज फीमर बोन को उसने अफेक्ट कर दिया, टिबिया टूटी, फीमर बोन के अंदर घुस गई, तो वो क्या है उसने एक तो अपनी टिबिया टूटी, साथ में जो है फीमर बोन को भी अफेक्ट करा। दिस मीन्स कि हमारी 2 बोन उस समय 2 बोन जो है अफेक्ट हुई, वो हमारी क्या है हमारा इम्पैक्टेड फ्रैक्चर कहलाता है। ठीक है, तो हमने 2 कवर कर लिए हैं, सॉफ्ट टिश्यू इंजरी और बोन इंजरी। सॉफ्ट टिश्यू इंजरी में हमारे जनरली स्किन आती है, दूसरा बोन इंजरी में हमारा फ्रैक्चर आता है, तीसरा जॉइंट इंजरी। जॉइंट इंजरी में क्या आता है हमारा जॉइंट इंजरी में हमारा क्या आता है डिसलोकेशन। ठीक है, डिसलोकेशन मीन्स कि जब हमारी बोन्स जॉइंट में से डिसलोकेट हो जाती है, मतलब मीन्स एक पार्ट से दूसरे पार्ट में डिवाइड हो जाती है, तो हमारा क्या डिसलोकेशन होता है। तो डिसलोकेशन कहाँ का होता है, देखो सबसे पहला होता है डिसलोकेशन सबसे पहला हमारा होता है डिसलोकेशन का पहला पार्ट है हमारा लोअर जॉ। लोअर जॉ ये जो हमारा यहाँ है, ये भी हमारा जो जॉइंट है, ये यहाँ से सब इधर से साइड में खिसक जाता है, तो ये हमारे का डिसलोकेट होता है। जनरली ये हमारा जो डिसलोकेशन देखा जाता है वो बॉक्सिंग में देखा जाता है। क्यों, कार्ड तो पहना ही है सेफ्टी के लिए, लेकिन जब पंच पड़ता है ज़्यादा, अगर सपोज यहाँ पे हिट हो जाए ज़्यादा जोर से तो दांत भी टूट सकते हैं, लेकिन ये हमारा क्या डिसलोकेट हो जाता है साइड में। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा दूसरा था हमारा शोल्डर। ठीक है, डिसलोकेशन ऑफ शोल्डर, जॉइंट इंजरी, डिसलोकेशन ऑफ लोअर जॉ, डिसलोकेशन ऑफ शोल्डर। ये जो हमारी जॉइंट होता है जिसको हम बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बोलते हैं, ये हमारा क्या यहाँ से डिसलोकेट हो जाता है। ठीक है, ये जनरली हमें क्या बास्केटबॉल में ज़्यादा देखने को मिलता है डिसलोकेशन। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा डिसलोकेशन ऑफ हिप जॉइंट। ठीक है, डिसलोकेशन ऑफ हिप जॉइंट। हिप जॉइंट हमारी वेस्ट में होती है, तो वो हमारा क्या डिसलोकेट हो जाता है, यार हिप जॉइंट भी डिसलोकेट होता है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा रिस्ट जॉइंट। ठीक है, डिसलोकेशन ऑफ रिस्ट जॉइंट। रिस्ट जॉइंट क्या है हमारे ये है। ठीक है, ये हमारा रिस्ट है, ये भी हमारा क्या जॉइंट इंजरी में आता है, क्योंकि ये भी जॉइंट है। ये हमारा जब हम ये भी कह सकते हैं कि हम जब सडन गिरते हैं, तो सडन गिरने में देखिए क्या क्या हो सकता है। सडन गिरने में हमारा यहाँ पे ऑपरेशन भी हो सकता है, और सडन गिरने में अगर हमारा ऐसे गिरा
ऐसे ऐसे करके गिरेंगे तो अब्रेशन ज़्यादा होगा, और अगर हमारा हाथ सपोज उल्टा पड़ गया तो ये क्या हमारा रिस्ट जॉइंट में आ जाएगा, जॉइंट इंजरी डिस्लोकेट भी हो सकता है। ठीक है, अब इसमें ये तो हमारा ये है। अब डिस्लोकेशन रिस्ट के साथ साथ कहाँ कहाँ भी हो सकता है हमारा डिस्लोकेशन ऑफ नी भी हो सकता है। नी जॉइंट, ठीक है, नी जॉइंट जो हमारा घुटना होता है ये भी हमारा क्या डिस्लोकेट होता है। ये भी जनरली ज़्यादातर हमें बास्केटबॉल में देखने को मिलता है जो हमारा नी जॉइंट है। ओके, अब डिस्लोकेट हमारा ये फिंगर है, ठीक है, जैसे इन हड्डियों को बोलते हैं फैलेंजस, जो हमारी ये उंगलियां हैं इनको हम फैलेंजस भी बोलते हैं। अभी हमारा क्या अंगूठा ये है, ये भी डिस्लोकेट हो सकता है, ठीक है, फिंगर भी डिस्लोकेट हो सकती है। और ये जो सबसे ज़्यादा डिस्लोकेशन की फिंगरों में आता है वो सबसे ज़्यादा जो है हमें वॉलीबॉल में देखने को मिलता है डिस्लोकेट। क्यों? क्योंकि जब ओवरहेड आता है, ओवरहेड में जैसे हम बॉल ऐसे उछालते हैं तो सबसे ज़्यादा क्या हमारी फिंगर ये थंब में अफेक्ट पड़ता है। अब ये डिस्लोकेट भी हो सकता है। अब सपोज हमने बॉल में हाथ मारा, बॉल में हाथ मारते हैं तो ये फिंगर भी हमारी डिस्लोकेट हो सकती है और थंब भी हमारा डिस्लोकेट हो सकता है। तो ये हमारा इतना पूरा चार्ट है, ठीक है। सपोज क्वेश्चन अराइजेस स्पोर्ट्स, व्हाट डू यू मीन बाय स्पोर्ट्स इंजरी? स्पोर्ट्स इंजरी जनरली अकर्स इन द स्पोर्ट्स और गेम्स, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद आप इसको क्लासिफिकेशन भी कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन आ सकता है कि क्लासिफिकेशन ऑफ स्पोर्ट्स इंजरी, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय क्लासिफिकेशन ऑफ स्पोर्ट्स इंजरी? अगर ये आएगा तो आपको उस समय तीनों के बारे में लिखना है। ऐसा नहीं कि खाली सॉफ्ट टिश्यू इंजरी के बारे में लिख दिया तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, नहीं। क्लासिफिकेशन बोलेगा तो तीनों के बारे में लिखना है। अगर पर्टिकुलर बोलेगा व्हाट डू यू मीन बाय जॉइंट इंजरी तो वहाँ पे आपको खाली जॉइंट इंजरी के बारे में बताना है कि जॉइंट इंजरी क्या होती है, डिस्लोकेशन होता है, डिस्लोकेशन में कितनी चीज़ें होती हैं। अगर पूछेगा व्हाट डू यू मीन बाय बोन इंजरी, बोन इंजरी में क्या आता है, बोन इंजरी इज रिलेटेड टू फ्रैक्चर, फ्रैक्चर में आप इन सबको एक्सप्लेन करेंगे। फिर क्वेश्चन आएगा कि व्हाट डू यू मीन बाय सॉफ्ट टिश्यू इंजरी, सॉफ्ट टिश्यू इंजरी में आप इनके बारे में लिखेंगे और सबको एक्सप्लेन करेंगे। तो ये हमारा पूरा क्लासिफिकेशन ऑफ स्पोर्ट्स इंजरी है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।